पर्यावरण में पढ़ाया जाता है, एनवायरमेंट में, जो ऊपर की जो सतह है सबसे बहिर्मंडल, उस मंडल को एटमॉस्फेयर, उसको जब क्रॉस कर जाता है कोई वस्तु तो फिर नीचे नहीं आता, आकाश में चला जाता है। तो उस इतनी जोर से भीम ने फेंका कि नीचे का गुरुत्वाकर्षण खत्म, वो आकाश में अंतरिक्ष में चले गए हाथी। हाथी इतना बलशाली, भीम ने उठा के फेंक दिया, तो साधारण नहीं थे। तो भीम ने उस भैंसे की पूंछ की पकड़ा और खींचने लगे, तो आधा भाग यहीं रह गया और आधा भाग तब तक निकल के मालूम कहां पहुंचा। तो जो आगे का जो मुख वाला भाग था वो नेपाल के काठमांडू में निकला, जिसको हम लोग पशुपतिनाथ के नाम से जानते हैं। बोले पशुपतिनाथ भगवान की। अब आधे यहीं रह गए पृष्ठभाग, जिनको केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक कथा है। इसके बाद इस मंदिर को विलुप्त हो गया, कई जगह प्रमाण मिलता है। इस पांडवों के बाद फिर कई वर्षों तक ये मंदिर विलुप्त हो गया, क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े चट्टाने हैं, ग्लेशियर है, ग्लेशियर में दब गया वो शिवलिंग। कई वर्षों के बाद शंकराचार्य आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर की खोज की और फिर मंदिर का निर्माण किया। और ये मंदिर जो बना है आज वर्तमान की सीमा में अगर देखेंगे तो रामेश्वरम मंदिर, जो तमिलनाडु में समुद्र के किनारे, उसके ठीक सीधी दूरी पर सिद्धांत पर भक्तवत्सल भगवान की। मेरे भाई बहन, बिल्कुल रामेश्वरम की ठीक दूरी पर सामने सामने बिल्कुल ये दोनों मंदिरों का निर्माण है। केदारनाथ की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत सारी महिमा बताई गई केदारनाथ की। और देखो ना, अभी कुछ दिन पहले केदारनाथ धाम में तबाही भी आई थी 16 जून 2013 को। उसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ, मंदिर टूटा है, लेकिन जब से शंकराचार्य जी ने बनाया तब से कुछ नहीं वहां हुआ। लेकिन 16 जून 2013 में जब प्रलय आई, अनेकानेक जीवात्माओं का वहां दमन हो गया, बहुत से लोग मारे गए। लेकिन केदारनाथ मंदिर में आज भी नहीं आई, क्योंकि महादेव की सब महिमा है। मरने वालों के लिए एक दिन बैठे बैठे विचार आ रहा था कि बताओ, तीर्थ में भी गए, वैसे केदारनाथ की कथा में लिखा है केदारनाथ यात्रा के बीच में अगर कोई मर जाए, हरिद्वार के बाद, क्योंकि वहां से ऑक्सीजन कम हो जाता है और सर्दी शुरू हो जाती है, जो लोग गए हैं वो जानते हैं। अगर कोई मर भी जाए तो उसे भगवान भोलेनाथ की भक्ति मिलती है, स्थान मिलता है, पहली बात। तो हम तो नहीं चाहेंगे कि कोई मरे जा करके, है ना, हम तो नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई मर जाए, ये रास्ते की बात है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, प्रयास करें कि जब भी कोई तीर्थ में जाए तो तीर्थ को मान करके जाएं। पिकनिक सैर सपाटा करने के लिए और सारी दुनिया पड़ी, गोवा, मनाली, कुल्लू, शिमला और ऊटी और खूंटी, जाने तमाम जगह पड़ी। वहाँ को चाहे जो कुछ करो जा करके, दुनिया पड़ी इसके लिए, लेकिन तीर्थ जाओ। क्योंकि ऐसे जब अभद्र लोग जानते हैं, भी वर्तमान में हम लोग जब फोन देखते हैं तो न्यूज में देखते हैं केदारनाथ कई बहनें जाती हैं, तो कुछ तो दर्शन के उद्देश्य से लोग जाते हैं, जो वास्तविक दर्शन करने जाते हैं, गंगा जल, अकौड़ा, धतूरा, धूप, बेलपत्ती सब लेके जाते हैं चढ़ाने के लिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जो केदारनाथ केवल रील बनाने जाते, वीडियो नाचने जाने, वहाँ उल्टे सीधे काम करने जाते हैं। तब उनके पाप के कारण फिर महादेव कोप करते हैं, तो बेचारे कहते नहीं, गेहूं के साथ घुनो पिस जाते हैं, तो उनमें बेचारे अच्छे लोग भी मारे जाते हैं। तो प्रयास करो, तीर्थों में जाओ तो गलत काम करने के लिए न जाओ। बोले केदारनाथ भगवान की। ये केदारनाथ की महिमा है। आगे भीमा शंकर की महिमा बताई गई है, छठे ज्योतिर्लिंग हैं। यमडाकिनी साकिनिका समाज निषेव्यमाणं पिसितासनैश्च सदैव भीमादिपद प्रसिद्धं तं शंकरं भक्तिहितं। सूर्य कहते ऋषियों, एक कामरूप देश है जिसे आज लोग महाराष्ट्र के पुणे और असम के कामरूप बन गए। दो जगह मंदिर पाया जाता भीमा शंकर,
लेकिन अगर पुराण के अनुसार आएंगे तो जो महाराष्ट्र वाला मंदिर है वो नहीं, मान्यता नहीं उसकी। जैसे आजकल शहरों में मंदिर बन गए, केदारनाथ का वहाँ मंदिर है, कई जगह गांवों में मंदिर बने होते हैं केदारनाथ के नाम से, तो उनके नाम से मंदिर महाराष्ट्र के पुणे में है। लेकिन वास्तविकता अगर पुराण के अनुसार देखेंगे तो कामरूप वन में भीमा शंकर का मंदिर है। और ये कामरूप वन जो है ये आसाम में पड़ता है, गुवाहाटी के पास में, जहाँ माँ कामाख्या का मंदिर है वही कामरूप वन है, वो कामक वन, इसको कामरूप वन कहते हैं। वहां पर एक भीम नाम का बड़ा भयंकर दैत्य रहता है अपनी माँ करकटी के साथ में। एक दिन माँ से बोला, माँ दुनिया में हम देखते बच्चों के पिता हैं लेकिन हमारे पिता कहाँ हैं? तो उसकी माँ करकटी ने बताया, तुम्हारे पिता को भगवान श्री राम ने मार डाला, तुम्हारे पिता थे कुंभकर्ण, उनके ही गर्भ, उनके ही ओज से तुम पैदा हुए हो। हालांकि मेरे जो पति थे उनको महात्माओं ने मार डाला, मैं विधवा हो गई तो कुंभकर्ण ने जबरदस्ती मेरे साथ संसर्ग किया जिससे तुम पैदा हो। बेटा भीम, तुम्हारे पिता की मौत का कारण वो राम है, नारायण है। तो भीम को बड़ा क्रोध आया, बोले मैं ब्रह्मा की तपस्या करूंगा और अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। ऐसा मान करके इसने खूब तपस्या की। इधर तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा ने वरदान दिया, और जब इसको वरदान मिला तो भीम ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया, देवताओं को पीटा और भगवान नारायण पर आक्रमण कर दिया। भगवान को भागना पड़ा, नारायण भी वैकुंठ छोड़ करके भागे, क्योंकि वरदान था, क्या करें। फिर इसने ऊपर स्वर्ग को जीता, फिर पृथ्वी को जीतने लगा। तो एक राजा थे सुदक्षिण, वो भगवान महादेव की कठिन तपस्या में रत थे। ये उनको पकड़ लाया, अपने जेल में बंद कर दिया और सारा राजपाट पूरे विश्व का एक छत्र राजा बन गया भीम राक्षस। एक दिन सुदक्षिण वो कारागार में भी बैठ करके भगवान महादेव की मिट्टी की शिवलिंग बना करके, शिवरात्रि का समय था, अभिषेक कर रहे थे। और उनकी जो पत्नी थी दक्षिणा, वो उनका सहयोग कर रही थी। इतने में भीम राक्षस को पता चला, हमें लगता है कि ये कोई हमारे लिए जादू टोना कर रहे हैं। तो वो दौड़ करके आया और जैसे ही इन राजा सुदक्षिण को मारने के लिए दौड़ा, वो राजा रानी दोनों भगवान के महादेव की भक्ति में लगे थे, तपस्या कर रहे थे। तो जैसे ये मारने के लिए दौड़ा तो उसी शिवलिंग से भगवान महादेव प्रकट हो गए। बोले भीमा शंकर महादेव की। और इस भीम का जाकर के उन्होंने वध कर दिया। भोले बाबा ने अपने त्रिशूल के द्वारा उसको मार डाला। इनका नाम भीमा शंकर हो गया। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में 6ठे नंबर का ज्योतिर्लिंग है। बोले भीम शंकर भगवान की। आगे 7वें ज्योतिर्लिंग की कथा में सानंद मानंद बने वसंतम आनंद कंदम भृत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। बोले काशी विश्वनाथ भगवान। ऋषियों ने कहा मैं विश्वनाथ भगवान की महिमा बताता हूं। संसार में जहां तक भी दृष्टि गोचर पृथ्वी हो रही है, उसके जो नाथ हैं वो विश्वनाथ भगवान है। ये उत्तर प्रदेश के बनारस काशी में स्थित अपने यहाँ के उत्तर प्रदेश की घटना है। इस समय सृष्टि का क्रमांक हुआ तब इस महादेव की शिवलिंग का निर्माण हुआ था। जब सृष्टि का, मैंने उस दिन सृष्टि की कथा सुनाई थी। जब भगवान नारायण ने तपस्या की तो इनके शरीर से
जल की धारा प्रकट हुई तो सारी पृथ्वी डूबने लगी, तो भगवान ने त्रिशूल पर पंचकोशी काशी को महादेव ने धारण किया और वहीं पर अपना एक स्वरूप प्रकट किया ज्योतिर्मय, जो काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है, जो विश्वनाथ। और ये विश्वनाथ भगवान का जो मंदिर है, ये इसके चारों तरफ 5 कोस, 5 कोस माने एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 5 कोस माने हो गया जाकर के 5 त्रिका 15 माने 15 किलोमीटर मंदिर से चारों तरफ अगर कोई मर जाता है तो उसकी सीधे मुक्ति होती। वो चाहे कितना भी अधम से अधम पापी दुराचारी भ्रष्टाचारी ही क्यों न हो। इसलिए काशी में आज भी बड़े बड़े जो साधु महासिद्ध पुरुष हैं वो काशी ही निकल जाते हैं अंतिम समय में कि अगर वहां मर जाएंगे तो हमारी मुक्ति अपने आप हो जाएगी। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करहूं भिसो। काशी नगरी में महादेव विराजमान है। वर्णन है भगवान इस तरीके से काशी विश्वनाथ आए। भगवान शिव ने एक बार ये काशी की कथा, विश्वनाथ भगवान के अविमुक्त, महादेव का अविमुक्त भी नाम है, यहाँ पूरा महत्व बताया। लिखा है यहाँ पर इस पंचकोशी क्षेत्र में पाशुपत योग है, जो हम पशुपति व्रत करते हैं ऐसा यहाँ सुंदर योग है। भगवान शिव ने कहा यहाँ देवी काशी क्षेत्र में बालक जवान बूढ़ा पापी धार्मिक पवित्र हो या अपवित्र हो, स्त्री हो कुमारी हो विवाहिता हो विधवा हो बंध्या हो रजस्वला हो प्रसूता हो संस्कारहीना हो या चाहे जैसी हो, चाहे जैसा व्यक्ति हो, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिद जरायुध प्राणी मरने पर मोक्ष को ही प्राप्त होता है। इसलिए इसे अविमुक्त काशी कहते हैं। जो इंसान इस क्षेत्र में पाप करता है वो हजारों वर्ष तक भैरवी यातना भोगता है। राजा हरिश्चंद्र के द्वारा इस काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र के द्वारा, हम लोग जानते हैं जब महाराज विश्वामित्र को वचन देने के लिए काशी में ही जाकर के हरिश्चंद्र ने नौकरी की थी। वही मणिकर्णिका घाट पर मुर्दों की लाश को ठिकाने लगाने का काम किया था डोम के यहाँ। मेरे भाई बहन, उसके बाद इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार विक्रमादित्य जी ने कराया। मैंने अभी बताया था उज्जैन नगरी कि राजा विक्रमादित्य ने वहां महाकाल का भी सुंदर भाव रखा और यहाँ काशी विश्वनाथ का भी जीर्णोद्धार उनके द्वारा कराया। इतिहास कहता है 1149 में मोहम्मद गौरी के द्वारा इस मंदिर को तोड़वा दिया गया। देखना, सबसे ज्यादा अगर किसी मंदिर पर कुठाराघात किया गया तो वो है हमारा काशी विश्वनाथ महादेव का मंदिर। इतिहास कह रहा है 1194 में मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर को तोड़वा दिया, पर इस मंदिर को पुनः वहां के लोगों ने मिलकर के बनाया। फिर इस मंदिर को जौनपुर के राजा सुल्तान महमूद शाह गजनबी ने इस मंदिर को तोड़ दिया और 11वीं सदी से 15वीं शताब्दी तक यहाँ मंदिर रहा ही नहीं। 400 वर्ष यहाँ मंदिर नहीं रहा विश्वनाथ भगवान का। इतिहास कह रहा है। फिर 1585 में माने 15वीं शताब्दी में राजा हुए टोंडरमल, उनकी मदद से पंडित नारायण भट्ट ने विश्वनाथ भगवान के मंदिर का निर्माण कराया। ये वहीं के राजा टोंडरमल के सहयोग से पंडित जी नारायण भट्ट जी ने मंदिर का निर्माण किया। लेकिन फिर से 1632 में शाहजहां ने अपनी सेना भेजी मंदिर तोड़ने के लिए। काशी के कई मंदिर शाहजहां ने तोड़वाए, लेकिन बनारस वासियों ने, काशी के ब्राह्मणों ने मिलकर के, वहां के लोगों ने मिलकर के, हिंदुओं ने मिलकर के
उस शाहजहां की भेजी हुई सेना से लोहा लिया और इस मंदिर को वो तोड़ न पाए, अंत में वो सेना भाग गई। 1632 की घटना है। इसके बाद फिर 1669 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया था काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने के लिए दिया, और यह फरमान आज भी सुरक्षित है। एशिया के लाइब्रेरी कोलकाता में एक एशिया की लाइब्रेरी है, वहां पर यह आज भी फरमान सुरक्षित रखा है, ऐसा इतिहास कहता है। फिर से इस मंदिर पर 1669 में औरंगजेब ने दूसरी सूचना दी मंदिर तोड़ने की, और उस मंदिर को तोड़वा दिया और वहां पर ज्ञान वापी बनवा दिया। वर्तमान में जो मंदिर है इस 1669 के बाद 125 वर्ष तक मंदिर फिर नहीं रहा वहां पर, वहां मस्जिद बन गई औरंगजेब। 125 वर्ष तक भोलेनाथ गायब हो गए। लेकिन धन्य है, जब जब भारत देश का इतिहास उठाया जाता है तो जो पुरुषों का जो सहयोग रहा है उससे कई गुना हमारी मातृशक्ति का भी सहयोग रहता है। एक 125 वर्ष बाद माने 1669 के बाद 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का फिर से निर्माण कराया। जो आज हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं, ये रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा निर्मित है। धन्य है वो नारी। 1853 में फिर से अहिल्याबाई राजा चरणजीत सिंह ने 1853 में 1000 किलो सोना दान करके और मंदिर का गुम्बद लगवाया था। और फिर उसके कई सौ वर्ष बाद वर्तमान में 21वीं सदी में 13 दिसंबर 2021 को हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री ऐसे आदरणीय मोदी जी के द्वारा काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर निर्माण और वहाँ का जो सुंदर रख रखाव किया गया है, उसके लिए इन सभी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जो हमारे सनातन संस्कृति, हमारे मंदिरों का रख रखाव जो करने के ये जितने राजा हुए सबको प्रणाम है। इसलिए विश्वनाथ जाने को जी चाहता है, विश्वनाथ जाने को जी चाहता है, भोला को मनाने को जी चाहता है, भोला को मनाने को जी चाहता है, बम 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 गाने को जी चाहता है, बम 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 गाने को जी चाहता है, भोला को मनाने को जी चाहता है, भोला को मनाने को जी चाहता है। हरि हरि महादेव, 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 विश्वनाथ भगवान की जय। सह्यार्द शीर्षे विमले वसंतम, गोदावरी तीर पवित्र देश, दर्शनात् पातकमा सुनासम, याति तं त्र्यंबकमीशम्। सूर्य के ऋषियों व्यास जी के द्वारा जो मैंने वर्णन सुना है वो आपको सुना रहा हूं। ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम मुनि रहते अपनी पत्नी अहिल्या के साथ, और जिस ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहते वहां कई वर्षों से बरसात नहीं हुई है, वहां जल का अकाल पड़ गया है, दुकाल। बिना जल के पशु पक्षी इंसान मरने लगे। कुछ लोग तो उस ब्रह्मगिरी पर्वत को छोड़ छोड़ के जाने लगे।
श्रेष्ठ भ्राता हैं, बहुत अच्छे भागवत कथा राम कथा के कुशल वक्ताएं हैं। आपका आशीर्वाद निश्चित तौर पे हमें बाल्यकाल में मिला है। आज भी आप कथा के मध्य में पधारे, बहुत बहुत मैं व्यासपीठ से नमन करता हूँ, सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कथा के मध्य में ऐसे संत महापुरुषों का आगमन हो जाए तो सफलता अपने आप मिल जाती है। छोटू तो बहुत अच्छे हैं आप सभी, वैसे लगातार कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिवस है और घड़ी भी इशारा कर रही कि 7 बज गए हैं। कोई बात नहीं, आज अंतिम दिन है, आज थोड़ा हम भी लेट आए हैं। अब हम क्या, आज चूंकि सब महादेव के भक्ति में पूरा मोहल्ला रंगा था, खूब बड़े आनंद के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों का पूजन और अभिषेक रुद्राभिषेक हुआ, संगीत भी बजा, को बड़े अच्छे अच्छे भजन गाने वाले लोग आए थे, भजनकार, आप लोगों ने बड़ा आनंद लिया। अच्छी बात है, यही भक्ति है भगवान की। महादेव की भक्ति में यही वो शक्ति कि हमने देखा सुबह के आए हुए भक्त शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे फ्री हुए हैं ना। तो यही भक्ति है कि भूख नहीं लगती है। बहुत से लोगों ने आज भोजन नहीं किया, चिंता न करो, हमने भी नहीं किया, हम भी शाम ही शाम भोजन कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी हैं तो हम भी आपके ही जैसे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है ना। बड़ी अच्छी बात है, सबको प्रणाम है। महर्षि गौतम ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहते हैं, बहुत दिनों तक अकाल पड़ा, इन्होंने कठिन साधना की महादेव की। भोलेनाथ प्रकट हुए, क्या चाहिए? तो कहा प्रभु कुछ ऐसा हो जाए इस ब्रह्मगिरी पर्वत पर लोगों को जल प्राप्त हो जाए। तो इन्होंने एक कुंड बना दिया, बोले इस कुंड से जितना भी जल चाहोगे निकलता रहेगा। तो गौतम ऋषि ने उस जल के कुंड से उस ब्रह्मगिरी का सिंचन शुरू किया, नाना प्रकार की औषधियां, नाना प्रकार के अन्न उपजाना शुरू किया। तो जो लोग इस ब्रह्मगिरी पर्वत को छोड़ छोड़ के चले गए थे, धीरे धीरे जल आने के कारण वहां हरियाली हो गई, तो सब लोग वहीं फिर आकर के रहने लगे। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष ऋषि अपनी पत्नियों के परिवार के शिष्य मंडली के साथ रहने लगे। फिर से हरा भरा वातावरण हो गया, पशु पक्षी सब आ गए। लेकिन ये बात पूरे ब्रह्मगिरी पर चर्चा रहती है हमेशा कि ये जो सारी देन है ये गौतम ऋषि की है। तो गौतम के साथ साथ उनकी पत्नी का भी जो स्तर है वो बढ़ जाता है समाज में, और ये सही है। पति के प्रभाव से पत्नी की पूछ होती है। भाई आपको अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी का तात्पर्य है पति के द्वारा कमाए गए पुण्य का आधा लाभ। इसे बताऊं मैं आपको, पुण्य माने श्रीमान जी अगर एक गंगा जी में डुबकी लगा में आप जाओ न जाओ, लेकिन 1/2 आपके पास आ जाता है। लेकिन आप जो पूजन करोगी वो श्रीमान जी को मिलने वाला नहीं। अगर संकल्प ना हो तो, संकल्प है तो संकल्प से किसी को भी दिया जा सकता है। अरे इसका उदाहरण दूं मैं आपको। श्रीमान जी मान लो डॉक्टर हो, MBBS की पढ़ाई की, MD, तब जाकर के डॉक्टर बने। पत्नी को नहीं मालूम कि डेकाडान कब लगाया जाता है, लेकिन मोहल्ले में क्या कही जाएंगे, डॉक्टरनी। श्रीमान जी मास्टर हो, पत्नी अंगूठा टेप हो, लेकिन मोहल्ले में मास्टरनी कही जाएंगे। अरे सही बताओ, पत्नी मास्टर हो, मतलब वो पढ़ी लिखी हो, श्रीमान जी बोरा ढोते हो, मजदूरी करते हो, उनसे कोई कहेगा मास्टर साहब? अभी नहीं कहेगा। आधा अर्धांगिनी, आधा अपने आप मिल जाता है, स्वतः ही मिल जाता है। तो अहिल्या की लोगों ने बढ़ाई शुरू कर दी। और जब अहिल्या की जहाँ जाए अहिल्या तो महिलाएं आपस, अच्छा महिलाओं में स्वभाव होता है बड़ी बड़ाई बुराई चलती रहती है, व्यवहार होता है एक प्रकार से। तो अहिल्या जहाँ जाए बुलौआ में तो सब बैठ जाए, अरे वाह तुम्हारे पति के कारण देखो आज सब लहरा रहा। तो अहिल्या मार बड़ी खुश हो जाएगी, हमारा पति है। लेकिन एक नियम और कहता रामायण में, मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगार ये चरित अनुपमा। महिलाओं का स्वभाव होता है, 2 पुरुष एक जगह बैठ करके आनंद से रह सकते हैं, लेकिन 2 महिला बैठ गए तो खुरापात की बात, झगड़ा हो जाएगा। आपस में कुछ महिलाएं बैठी थी और वहां ये भी बैठी थी। तो जिस समय गौतम की नारी अहिल्या का बड़ाई सुनी तो उनसे रहा नहीं गया, अपने अपने घर में गई, अपने अपने पतियों से बोली क्यों
देख रहे हो चारों तरफ गौतम और उसकी पत्नी की जय जयकार हो रही, अब तुम घरे बैठे बैठे खाली बस हैं? ये सच्चाई है। मोहल्ले में देख लिया मैं तो घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो वही किया। तो अन्य जो महात्मा थे बोले क्या करें? अरे बोले तुम भी कुछ तपस्या पूजा पाठ करो और ऐसी पूजा करो जिसके प्रभाव से ये गौतम का जो चारों तरफ यश है वो अपयश में परिवर्तित हो जाए। तो जो महात्मा थे उन्होंने गणेश जी की साधना की। गणेश जी खुश होकर प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए? तो उन महात्माओं ने कहा महाराज एक काम करो, कुछ ऐसा कर दो कि ये जो गौतम की चारों तरफ चर्चा हो रही है चर्चा खत्म हो जाए और गौतम को कोई पाप ना लगे। गणेश जी ने कहा गलत काम ना करवाओ भैया, गलत काम हमसे करवाओगे, लेकिन अब तपस्या की है तो वरदान देना ही पड़ेगा। तो गणेश जी ने एक दुबली पतली बिल्कुल जर्जर गाय का भेष बनाया और जहां गौतम ऋषि की फसल थी उसको खाने लगी जाकर। गौतम ऋषि ने देखा हमारी इतनी अच्छी फसल और ये गाय खा रही है, तो डंडा नहीं लिया, एक तिनका उठाया, फूस घास, और घास लेकर के गए उसको ऐसे डांटा और हाँक देने लगे वो, लेकिन गाय हो तो हटे वहां से, वो तो गणेश जी थे तो वो खाने में लगे फसल। तो इन्होंने उसी वो तिनके से उसको ऐसे छुआ दिया, तिनका ऐसे, और जो तिनका छुआया तो वो गाय गिरी और वहीं मर गई। जो गिरी और मरी उसी समय वो जो महात्मा वो जो और जो बना वो जो वहां जो वो सब चुप करके वो सब देख ही रहे थे, वो एकदम ताली बजा के बोले अरे गौतम ऋषि ने तो गाय की हत्या कर दी, ये गौ हत्यारा है, अरे भगाओ इसको यहाँ से हटाओ। तो सारी समाज ने, सारे ब्रह्मगिरी के लोगों ने गौतम को भला बुरा कहा। गौतम के आंसू आ गए कि कैसा पाप कैसा कलंक मेरे जीवन में बना। और एक बात कह दूं, कलंक जब लगता है व्यक्ति के जीवन में तो उससे ज्यादा कोई काली वस्तु नहीं होती। कलंक से ज्यादा कहां कुछ काला होता है? नहीं, कलंक से कलंक लग गया गौ हत्या का। क्या करें? तो लोगों ने कहा एक काम करो, या तो तुम इस पर्वत को छोड़ के चले जाओ। विचार किया गौतम ने, जिस पर्वत को सजाने के लिए, जिस जगह को बनाने के लिए, जिस प्लाट को बनाने के लिए हमने इतनी मेहनत कर डाली और लोग कहते हैं उसको छोड़ के चले जाओ, तो ऐसे साधारण। और नहीं तो तुमको जो पनिशमेंट दिया जाएगा, जो तुमको सजा दी जाएगी उसको स्वीकार करो। क्या सजा है? तो सारी समाज बैठी थी, गौतम भी वहीं बैठे थे। तो समाज के वो ऋषि महात्मा खड़े हुए और बोले सुनो, तुम अपने पत्नी के साथ इस पर्वत को छोड़ करके चले जाओ, अथवा एक काम करो, तुमने जो ब्रह्म हत्या की है ये ब्रह्म हत्या का पाप तब धुलेगा, इस पृथ्वी की 30 बार परिक्रमा करो। इतना कठिन डिसीजन लिया जा रहा पंचों के द्वारा। सोच रहे हैं ये 30 परिक्रमा इस पृथ्वी की कोई साधारण है? एक दो में निपट जाएंगे, कब पूरी हो भी न पावे पृथ्वी, कोई साधारण, कितनी बड़ी पृथ्वी। तो इस पृथ्वी की 30 परिक्रमा करो और परिक्रमा करने के बाद यहाँ आकर के 1 महीने तक व्रत करो और फिर इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करो, तब तुम इस ब्रह्म हत्या के पाप से, इस गौ हत्या के पाप से मुक्त हो। जो इतना कहा, गौतम जी ने सोचा इतना, ये तो कठिन बात बता रहे हैं भैया, और कुछ हो तो और कुछ बता दो, ये तो बड़ा कठिन लग रहा है। तो 2-4 पंच अच्छे थे, उन्होंने कहा एक काम करो, क्या? तुम एक काम करो, यहाँ गंगा जी को ले आओ, साधना करो, गंगा जी को ले आओ, और गंगा जी को ले आओ, उसी में स्नान करो और उनके जल से 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक पूजन करो और फिर गंगा जी में स्नान करो और इस पर्वत की 11 परिक्रमा करो। और अगर ये आप कर लोगे तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग का फिर अभिषेक करो। अगर इतना कर लोगे तो तुम्हें ब्रह्म हत्या जैसे, वो गौ हत्या जैसे घनघोर पाप से मुक्ति मिल जाएगी। जो इतना कहा, गौतम जी ने कहा मरते ना तो करते, हम स्वीकार कर रहे हैं, जाओ हम गंगा जी को यही लाएंगे, हम भगवान शिव की पूजा करेंगे। चलो कम से कम यही अच्छा हो रहा है, ये पाप नहीं हमारे लिए, तो हमें लगता वरदान है, इसी बहाने महादेव की भक्ति करने का आनंद आएगा। तो अपने पत्नी के साथ इन्होंने कठिन साधना की और माँ गंगा को यही बुला लिया।
तो वहां गंगा एक रूप में प्रकट हुई जिनका नाम है गोदावरी मैया। बोले गोदावरी गंगा की। गोदावरी गंगा में स्नान किया, 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके इन्होंने पूजन किया 6 महीने तक। अब फिर गंगा में स्नान किया, विसर्जन किया और उसके बाद 11 परिक्रमा ब्रह्मगिरी पर्वत की लगाई और फिर भगवान महादेव का पार्थिव का पूजन करके और पूर्ण रुद्राभिषेक करके और जब विसर्जन किया तो कहते हैं जैसे ही विसर्जन करने के लिए शिवलिंग उठाया वहीं से भगवान त्र्यंबकेश्वर उत्पन्न हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान। त्र्यंबकेश्वर ऐसे नहीं, इनकी साधना से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव तीनों उत्पन्न हुए। कहा हे भैया गौतम अहम नत्री, हम 3 नहीं, हम तो एक रूप में ही आएंगे। तो त्र्यंबकेश्वर में तीनों लोग उपस्थित हो गए। बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव की। ऐसा त्र्यंबकेश्वर का बड़ा सुंदर भाव है। प्रत्येक त्रिदेव स्थापित है यहाँ पर, इसलिए त्र्यंबकेश्वर है। इस मंदिर का निर्माण भी 3रे बाजीराव पेशवा काला जी ने लगभग 1740 से 1760 के बीच में कराया था। यहाँ चतुर्मासा के दौरान प्रतिदिन बारिश होती है ब्रह्मगिरी पर्वत पर, जहाँ चतुर्मासा जो वर्तमान समय में चल रहा, अब वहाँ प्रतिदिन बारिश हो रही। नासिक में है, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर महादेव। और गौतम ऋषि ने ही यहाँ सबसे पहले अंगूर और द्राक्ष का पेड़ लगाया था, अंगूर का। तो इसलिए वहाँ नासिक में अंगूर को पैदा होते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत पर। बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव की। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुराराधित पाद पद्मम श्री वैद्यनाथम शरणम प्रपद्ये। वैद्यनाथ अथवा बैजनाथ के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। 2 बड़ी प्रचलित कथा। एक दिन मैंने बताया था, बैजू भक्त था, वो गाय चराता था, वो पत्थर लगाया पैर में तो डंडा मारना शुरू किया, तो ये बैजनाथ कहलाए। अथवा पुराणांतर जो कथा है वो रावण से जुड़ी हुई है। रावण श्रीलंका से प्रतिदिन हिमालय पर्वत महादेव का दर्शन करने जाता था। एक दिन विचार करने लगा ऐसा बड़ा टाइम लगता है, अभी तो हेलीकॉप्टर है, कुबेर से हम छीन लाए थे, है ना, पुष्पक विमान, और मान लो किसी दिन नहीं रहा तो कैसे आएंगे, तो बड़ा टाइम लगा करेगा। तो एक दिन महादेव के कैलाश पर्वत गया, अपने 20 भुजाएं लगा करके कैलाश पर्वत हिलाने लगा। महादेव ने ऊपर से देखा, क्या बात है बेटा, हमारा हेडक्वार्टर क्यों हिला रहे हो? बोले गुरुजी हम आपको अपने साथ ले चलेंगे, हम तो सोच रहे कैलाश पर्वत सहित उठा लें आपको। बोले बाबा, बोले ऐसे न ले चलो, फिर यहाँ की महिमा खत्म हो जाएगी, एक काम करो, तो हमें ले चलना चाहिए। तो बोले हाँ महाराज, तो हम तुम्हें अपना शिवलिंग दिए दे रहे हैं। तो एक रूप भगवान ने, महादेव ने शिवलिंग के रूप में और रावण को दिया। बोले रावण इसको ले जाओ, लेकिन एक चीज याद रखना, रास्ते में इसको अगर कहीं पृथ्वी पे रख दिया तो फिर उठा नहीं पाओ। रावण ने कहा ठीक है, हमको साधारण है, चलत दसानन डोलत अग्नि, चलने से धरती कांपती है, 10 सिरताए 20 भुजदंडा, रावण नाम, बड़े बलवान हैं, कोई साधारण को थोड़ी ना है। तो उठा लिया शिवलिंग, लेके चला और रास्ते में जा रहा था तो यही झारखंड की परिधि में जिस समय पहुंचा, बैद्यनाथ भगवान झारखंड में, यही रूट रहा होगा, हिमालय से निकला, नेपाल होता हुआ, झारखंड होता हुआ सीधे जा रहा था श्रीलंका की ओर, बंगाल की खाड़ी से निकल जाता सामने। तो जैसे झारखंड में की भयंकर जंगलों में पहुंचा तो इसको लघुशंका लगी, टॉयलेट पेशा। तो इसने कहा क्या करें, तो अब पता नहीं भगवान महादेव की ऐसी कृपा कि भगवान महादेव ही एक ग्वाले का भेष बना के गाय चराते वहीं दिख गए। तो उसने कहा पृथ्वी पे रखेंगे नहीं, और ऐसे लेके करेंगे तो अपवित्र अवस्था होगी हमारी। तो उसने क्या किया, वो शिवलिंग लिया, उस ग्वाले को बुलाया, बोले भैया इधर आओ, 2 मिनट का हमारी सहायता कर दो। बोले बताओ भाई, बोले शिवलिंग पकड़ लो, 2 मिनट में हमारे हैं। ठीक है, उस व्यक्ति ने ले लिया। रावण ने चढ़ाया जनेऊ, ब्राह्मण है चूंकि, जनेऊ चढ़ाया और बैठ गया एक साइड में। अच्छा, लघुशंका कोई लगी होती तो होती, और वो तो मायावी लघुशंका शुरू हो गई टॉयलेट। तो थोड़ी बहुत देर नहीं, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हो गए। तो वो जो ग्वाला शिवलिंग लिए खड़ा था, उसकी गाय भागने लगी। तो उसने कहा भैया ये अपना ले जाओ पत्थर, और हमें गाय देखना है, हमें जाना है, जल्दी आओ। अब जब एक चीज और होता, ब्राह्मण जब जनेऊ चढ़ाए होता तो बोलता नहीं है, और ब्राह्मण नहीं, जब भी टॉयलेट बाथरूम ऐसी अगर स्थिति पर हो तो बोलना नहीं चाहिए। हाँ,
क्योंकि एक संत हमसे बता रहे थे जो जनेऊ चढ़ाया जाता है कान के पास में, इसमें कान के पास में ऐसी नाड़ी होती जो दब जाती है जिससे हार्ट अटैक की समस्या से मुक्ति मिलती है। और ज्यादातर हार्ट अटैक बाथरूम में आता है, इसलिए ज्यादा बोलना नहीं चाहिए उस समय। और वो चुपचाप, अब जनेऊ चढ़ा कैसे बोले तो रावण वहीं से चल 2 मिनट और, उसने थोड़ी देर और खड़ा रहा, आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गया, उसने कहा भाई आ जाओ जल्दी ना, हम रख देंगे। ठहरो ठहरो, अब बोल तो सकता नहीं करे। और उस व्यक्ति को आओ समझाना था, उसने उठा के रख दिया सीने, जैसे शिवलिंग रखा रावण की टॉयलेट पर, लघुशंका खत्म। और उसने तत्काल मिट्टी से हाथ की शुद्धि की और दौड़ करके आया, देखा तो शिवलिंग जमीन में रखा। कोई बात नहीं, रावण है। तुरंत उसने शिवलिंग को उठाया, प्रयास किया उठाने का, लेकिन उठाना हिला ना पाया। उठाना तो बहुत प्रयास कर डाला। कई बार तो लोग कहते इसने अपने फोन निकाला और सीधे अपने मित्र को फोन किया, सोनितपुर का राजा बाणासुर, बोले आ जाओ तुम भी, हमारे 20 हाथ हैं, तुम्हारे 1000 हाथ हैं, तो सहायता करो। तो उसने भी लग करके मेहनत की, दोनों ने मिल करके उठाने का खूब प्रयास किया, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन शिवलिंग हिला न पाया। तो रावण को क्रोध आ गया, और इतना क्रोध आया, अब जब कोई काम न बने तो लोगों को गुस्सा आती, जैसे ताला खोलो बार बार न खुले तो लोग उठा तोड़ देते हैं। रावण को आ गया क्रोध, एक तो राक्षसी बुद्धि, क्रोध तो पहले आता है। तो बड़ा देर जब प्रयास करने के बावजूद भी शिवलिंग नहीं उठा, तो इसने कहा नहीं उठा तो कोई बात नहीं, लेकिन रखेंगे तुम्हें यहाँ भी नहीं। तो इस रावण ने अपने अंगूठे से उठाया था, तो दोनों हाथों से प्रयास कर रहा था। इतनी ताकत समझो रावण के है कि अंगूठे से जो शिवलिंग उठा न पाया, उस शिवलिंग को अंगूठे से रावण ने दबाया, और जैसे दबाया तो शिवलिंग पृथ्वी के अंदर समा, थोड़ी केवल बाहर निकली रह गई, बाकी सब समा गई जमीन के अंदर। तो आज भी जो बैद्यनाथ बाबा का मंदिर है, जो गर्भगृह है जहाँ भगवान शिव विराजमान है, बैद्यनाथ भगवान, वो शिवलिंग पृथ्वी के अंदर समाया हुआ है। बोले बैद्यनाथ भगवान की। और लिखा है पुराण के अंतर्गत, आज भी जो लोग बैद्यनाथ का दर्शन करने जाते हैं अपनी प्रार्थना भूल जाते हैं। बाहर घर से सोच के जाओ कि बैद्यनाथ के दर्शन करेंगे, ये मांग लेंगे, लेकिन जैसे गर्भगृह के अंदर, मंदिर के अंदर लोग जाते हैं भूल जाते हैं। अथवा आज भी वहां रावण की निगेटिविटी ऊर्जा आज भी इतनी है कि मंदिर के अंदर पहुंचते ही लोगों को पसीना आ जाता है, चाहे जितनी सर्दी हो, और वहां अपनी बात तो भूल ही जाते हैं। मंदिर के अंदर चिड़चिड़ाहट और होने लगती है, माने इतनी वहां ऊर्जा महसूस होती है। बैद्यनाथ भगवान की आज तक वहां कोई, चूंकि वहां त्रिशूल नहीं, वहां पंचशूल भोले बाबा का लगा है, पंचशूल वहां विराजमान है। ऐसे त्रिशूल है, ऐसे 5 शूल वहां विराजमान है, इसलिए बैद्यनाथ पर आज तक कोई आपदा नहीं आई है। बोले बैद्यनाथ भगवान। जयति जयति जय काशी वाले, काशी वाले देवघर वाले, रूप है तेरे अजब निराले। जय शंभु जय जय शंभु, 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 जय शंभु जय जय शंभु। जयति जयति जय काशी वाले, काशी वाले देवघर वाले, रूप है तेरे अजब निराले। जय शंभु जय जय शंभु, जय शंभु जय जय शंभु, जय शंभु जय जय शंभु, जय शंभु जय जय शंभु। बोले बैद्यनाथ भगवान की जय। आगे चल करके 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर का वर्णन किया गया है। सूत जी कहते ऋषियों, याम्ये सदंगे नगरे तिरम्ये विभूषितांगम विविधेश भोगे, सद्भक्ति मुक्तिम प्रदमीशमेकम श्री नागनाथम शरणम प्रपद्ये। नागनाथ की बहुत बड़ी महिमा है। एक दारुक वन है जहाँ दारुक नाम और दारुका नाम की राक्षसी रहती है। वो दारुका नाम की राक्षसी मैया पार्वती की अनन्य भक्त थी। माँ से बहुत अमोघ वरदान इसने प्राप्त किए थे। दारुक नाम का जो राक्षस था वो बहुत बड़ा
पापाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी था। उस दारुक वन में नाना प्रकार के पाप किया करता था, ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता था, संतों को कष्ट पहुंचाता था। तो सबने मिलकर भोले बाबा की प्रार्थना की, कहा महादेव हम चाहते इस दारू को यहाँ से हटाओ। तो दारू को देख करके महादेव को क्रोध आया, बोले अभी इसको समाप्त कर देंगे। तब तक पार्वती आ गई, बोले महाराज खबरदार। क्यों? बोले ये हमारी सहचरी का पति है और हमने उसको वरदान दिया, इसको आप ऐसे समाप्त नहीं कर सकते। फिर तो अब होम मिनिस्टर के आगे बड़े बड़े लोगों को मानना पड़ता है। हमने देखा है कई लोग जो बहुत बड़े, जो बाहर बड़ा सीना चौड़ा करके घूमते, घर में आते तो बिल्ली जैसे बन जाती, पत्नी भोजन मांगते, देवी जी खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो पार्वती ने जो चिल्लाया तो भोले बाबा बिल्कुल सरेंडर। अब हम तो कहेंगे पीछे वाले भैया लोगों से भलाई इसी में है कि चुपचाप जो मिल जाए खा पी लिया करो, न समझ लेना। क्या करें? तो पार्वती ने कहा हमने जो इसको वरदान दिया वो गड़बड़ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इतना हो सकता है, जाओ दारू तुम इस स्थान को छोड़ दो। बोले महाराज हम इस स्थान को कैसे छोड़े हमारे द्वारा? तो बोले जाओ अपने साथ इसको ले जाओ, तुम जहां चाहोगे ये वन तुम्हारे साथ जाएगा। ऐसा दारुका को आशीर्वाद दे दिया। तो दारुक और दारुका दोनों लोग अपने परिवार राक्षसों के साथ समुद्र में निकल गए। समुद्र में वो वन पहुंच गया उनका टापू में। एक बार समुद्र में ही कुछ नौकाओं में लोग बैठ करके, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग व्यापार करने के उद्देश्य से अथवा कहीं जा रहे थे, तो इन दारुक ने उन लोगों का हरण कर लिया नौकाओं के सहित। बहुत दिनों से किसी इंसान का मांस खाने को नहीं मिला है, बड़ा खुश था दारुक कि आज मांस खाएंगे, सबको बंद कर दिया। एक एक आदमी को रोज खाने लगा। उसी में एक वैश्य बनिया, वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, उसने देखा कि लगातार ये दारुक राक्षस हमारे साथ, हमारे गांव के लोग जो जा रहे थे, लोग व्यापार करने, सबको मार मार के खा रहा। एक दिन हमारा भी नंबर आएगा। तो वो महादेव का इतना बड़ा भक्त था, प्रतिदिन भगवान का पूजन किया करता था, लेकिन अब जेल में बंद है तो वहां कोई सामग्री तो है नहीं। तो भगवान शिव का मैंने एक विद्वेश्वर संहिता के अनुसार आपको बताया था कि भगवान शिव कणकण में व्याप्त है, वो शंकर कणकण में व्याप्त है। असंख्याता सहस्राण ये रुद्राधिभूम्याम, वेद भगवान कहते हैं असंख्य रुद्र हैं पृथ्वी में, दुनिया में। वायु में भी रुद्र तत्व है, पृथ्वी में भी। तो उसी जेल में वो भगवान को मान करके जेल में बैठ करके पूजन करने लगा, मानसिक पूजन करने लगा मन से कि हम शिव जी को ये चढ़ा रहे हैं, हम शिव जी को ये कर रहे हैं। दारुक को पता चला, तलवार लेकर के मारने के लिए आया। जैसे तलवार लेकर के आया कि जादू टोना कर रहा है हमारे ऊपर, जो तलवार निकाल करके प्रहार किया, उसी समय उस वैश्य बनिया की तो आंखें बंद बनी रही, लेकिन उसी जेल में भगवान नागेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोले नागेश्वर महादेव की। और उस दारुक का वध भी कर दिया। तो नागेश्वर महादेव जो गुजरात के द्वारिकापुरी से 25 किलोमीटर दूर समुद्र के पावन किनारे हैं, तलहटी में, वहीं पर जहां दारुक नाम का राक्षस रहता था। ऐसा माना जाता है ये नागों के देवता हैं। वासुकी भगवान शिव के गले में कुंडी मार करके जो बैठे रहते हैं। यहाँ वहाँ जो शिवलिंग बनी, वहाँ पर भगवान वासुकी को उनके गले में लिपटाया गया। वैसे अनंत आद्या नागा विपुल फड़युता मणियुता, अनंत नाम का नाग खड़ा रहता महादेव के गले में। इस शिवलिंग में ऐसा मानना है कि किसी को सर्प का भय हो अगर, अथवा सर्प ने काट लिया हो, तो नागेश्वर का नाम दे करके झाड़ा लगाया जाए अथवा नागेश्वर का दर्शन हो जाए तो दुनिया में फिर सर्प का भय खत्म हो जाता है। विष हरने का काम अभी भी कोई विष पी ले, विष से ग्रसित हो, विष का तात्पर्य समाज की भी बुराई से जो ग्रसित हो, वो अगर नागेश्वर का दर्शन करे तो समाज में बुराइयां खत्म होती, विष खत्म होता है। ऐसी इनकी महिमा है। बोले नागेश्वर भगवान की। और इस शिवलिंग का जो आकार है अंडाकार है, अंडे के रूप में भगवान है। इनकी जैसे 3 मुखी रुद्राक्ष होता है अंडे आकार में, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से यहाँ महादेव विराजमान है। बोले नागेश्वर महादेव की। सुताम्र परिणी जलराशि योग विवद से तुम बिसखेर संख
श्री रामचंद्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं निहितं नमामि। बोले रामेश्वर महाराज की। रामेश्वर जो तमिलनाडु के रामनाथ प्रांत में कथा बड़ी प्रचलित है, सब लोग रामेश्वर के विषय में जानते हो। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए रावण पर आक्रमण करने से पूर्व रामेश्वरम की स्थापना की। तो आज तात्पर्य है, जो भी हम कभी कोई ऐसा युद्ध क्षेत्र में जा रहे हो, न्यायालय क्षेत्र में जा रहे हो, तो अगर भगवान रामेश्वर का नाम लेकर के अथवा भगवान शिव का दर्शन करके अपनी यात्रा करते हैं तो वो कार्य सफल ही होता है। और ये पूर्व में से बहुत सारे वर्णन रहे हैं सतयुग से लेकर के द्वापर तक कि जिसने कभी आक्रमण किया अथवा युद्ध करने गया तो भगवान शिव की स्थापना करके गया, चाहे वो लवकुश हो, चाहे पांडव हो, चाहे राम जी स्वयं, चाहे भगवान कृष्ण रहे हैं। मैंने भी बताया था भगवान सोमेश्वर का जब मंदिर भगवान कृष्ण ने द्वापर में काष्ठ का बनवाया था, लकड़ी का। रामेश्वरम की स्थापना, और वहां पर दो शिवलिंग हैं, एक रामेश्वरम एक हनुमानेश्वर। निर्माण हो, शिवलिंग की स्थापना हो, कैसे हो? तो पत्थर चाहिए भाई, शिवलिंग चाहिए। तो हनुमान जी से राम जी ने कहा, जाओ हिमालय की तलहटी में कोई भगवान शिव का विग्रह ले आओ, हम यहाँ स्थापना करना चाहते हैं। तो हनुमान जी उड़े और हिमालय पर्वत की ओर पहुंचे, वहां ढूंढने लगे कोई अच्छा शिवलिंग मिले। अब इधर स्थिति ये बनी कि जो रावण ने मुहूर्त निकाला था, ऐसा भी वर्णन है कई रामायणों में, कम्मन इत्यादि रामायणों में, कि रावण आया, उस समय वही विद्वान था। तो राम जी ने पूछा जामवंत से, ये बताओ कि इस समय सबसे विद्वान ब्राह्मण कौन है, हम यहाँ शिव जी की स्थापना करवाएंगे। तो ब्राह्मण विद्वान होना चाहिए, पद्धति को जानने वाला, कर्मकांड दक्ष हो। तो जामवंत ने कहा, सबसे ज्यादा दुनिया में विद्वान व्यक्ति तो रावण ही है। बोले वो तो हमारा शत्रु है, क्या वो हमारा पुरोहित बनेगा? जामवंत ने कहा पूछते हैं। तो जामवंत गए और उन्होंने पूछा, क्यों भाई रावण, हम आपके पास शत्रु रूप में नहीं बल्कि आपके पास एक यजमान बन करके आए, क्या हमारे यहाँ आप शिव जी की प्रतिष्ठा कराना पसंद करोगे? रावण ने कहा बिल्कुल करेंगे। कौन यजमान बनेगा? बोले राम। तो बोले नहीं कराएंगे। क्यों? बोले राम की पत्नी नहीं है। नियम कहता है पत्नी के, अगर पत्नी जीवित है तो अर्धांगिनी के साथ बैठ करके पूजन करने का लाभ मिलता है, अथवा लाभ कम हो जाता है। तो जामवंत ने कहा उसी के लिए तो ये सब काम हो रहा। रावण बोला, अगर आप हमें आचार बनाने आए हो तो मैं आचार्य के रूप में कह रहा हूं, जाओ ठीक है, मैं राम की सीता को भी लेकर के आऊंगा। अगर यजमान के पास सामग्री नहीं है, अगर सामग्री नहीं है राम के पास, क्योंकि वो जंगली है भाई, इस समय वर्तमान में तपसी का भेष बनाए घूम रहे हैं, उनके पास हो सकता कुछ नहीं सामग्री है, तो हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो अगर यजमान के पास सामग्री की व्यवस्था न हो तो आचार करके ले जाता है। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। रावण लेकर के गया सामग्री, सीता को भी लेकर के गया। मुहूर्त निकला जा रहा, बार बार घड़ी टाइम देख रहा, अपना ज्योतिष देख रहा, भाई राम जी तुम्हारा वो पत्थर आया नहीं, विग्रह आया नहीं। राम जी बोले हनुमान को भेजा है, अगर मुहूर्त निकल गया तो फिर हम प्रतिष्ठा नहीं करेंगे। तो राम जी ने कहा क्या करें? तो बोले एक काम करो, इसी समुद्र की बालू लो और इसको बनाओ, हम इसी में मंत्र पढ़ देंगे, इसको पाषाण कर देंगे। रावण में वो सामर्थ्य। तो राम जी ने बालू से शिवलिंग बनाई, रावण ने महामंत्र पढ़े, प्रतिष्ठा करवाई, तो रामेश्वरम हो गए। जो राम के ईश्वर बने, तमा जो महादेव स्वयं राम को ईश्वर मानते। कई प्रकार के भाव लोग प्रकट करते हैं, समया भाव है, रामस्व ईश्वरो, रामस्य ईश्वरो आदि आदि बातें। रामेश्वरम की स्थापना कर दी। तब तक हनुमान जी भी शिवलिंग लेकर के आ गए। बोले प्रभु हेलो, हमारा आपने इंतजार नहीं किया। राम जी बोले भाई मुहूर्त निकला जा रहा था तो भाई महाराज जी ने कहा कर दो तो हमने यही कर दिया। हनुमान जी बोले हम क्या करें, हम लेकर के आए। तो राम जी बोले तुम भी बगल में रख दो, अगर जो हमारे रामेश्वरम का दर्शन करेंगे तो तुम्हारे वाले जो भोले बाबा लेके आए इनका नाम हनुमानेश्वर हुआ जा रहा, इनका भी दर्शन करेंगे। तो आज भी रामेश्वरम में दो शिवलिंग हैं, एक रामेश्वरम एक हनुमानेश्वरम। लिखा है जो गंगा जल आनि चढ़ावे शिव सामीप्य पावई। रामेश्वरम का जो दर्शन करता है उसे शिव की सामीप्यता प्राप्त होती है। बोले रामेश्वर महादेव की जय। आगे चल करके 12वें ज्योतिर्लिंग द्वादश
जिनका नाम घुसमेश्वर के नाम से हम लोग जानते हैं, कृष्णेश्वर अथवा घुसमेश्वर। इलापुरी रम्य विशाल केस्मिन् समुल्लसन्तन च जगद्वरेण्यम् वन्दे महोदार तदा स्वभावम् कृष्णेश्वराख्यं शिवमेकमे। ये महाराष्ट्र के दौलताबाद जिले में कृष्णेश्वर महादेव का मंदिर है, देवगिरी पर्वत पर। वेरुल गांव उस गांव का जहां पर भगवान महादेव का मंदिर है, उस जगह का नाम वेरुल गांव दौलताबाद जिला में पड़ता है। देवगिरी पर्वत पर वर्णन है, सूत जी कहते हैं इस देवगिरी पर्वत पर एक सुधर्मा नाम के पंडित जी रहते हैं। उनकी जो पत्नी है उसका नाम है सुदेहा। सुधर्मा पंडित जी बड़े कर्मकांड और संध्योपासन करने वाले हैं। पत्नी सुदेहा भी उनके अनुकूल जीवन जीने वाली है। ये जीवन की सच्चाई है। पति पत्नी जब अच्छे होते हैं तो ये जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है, और नहीं तो कई को रहीम कैसे निभे एर बेर को संग। दोनों बड़े अच्छे धार्मिक हैं, जीवन में बड़ी खुशियां हैं, लेकिन एक दुख है। और कोई कितना भी सुखी क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई दुख लगा रहता। मैंने बताया था वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात कष्ट हृदय क्षुधा। जो 4 प्रकार के जो दुख हैं, पहला कष्ट है बुढ़ापे का, दूसरा कष्ट है संतान का, तीसरा कष्ट है क्षुधा का, और चौथा कष्ट है निर्धनता का। इनके जीवन में एक दुख है, वो है संतान नहीं है। तो एक दिन सुदेहा ने अपने पति से कहा स्वामी, अपने पति सुधर्मा से, स्वामी कितने वर्ष हो गए हम, मुझको कोई मां कहने वाला नहीं प्रकट हुआ। अरे मुझे मां कहे न कहे कोई आवश्यकता नहीं, कम से कम आपके चिराग की, आपके वंश की वृद्धि तो हो। एक काम करो सरकार, हमसे तो संतान न पैदा हो पाई, लेकिन मैं चाहती हूं आप दूसरा विवाह कर लो, हो सकता है उसके द्वारा संतान हो जाए। सुधर्मा ने कहा देवी ये तुम कह रही हो? अरे कोई महिला चून की भी सौत बनाना पसंद नहीं करती, आटे की भी सौत नहीं बनाती, और तुम चाह रही सौत तुम्हारी आ जाए। अरे बोले मेरी छोटी बहन है ना उस्मा, उसके साथ आप विवाह कर लो। अब हम दोनों बहनें बड़े प्यार से रहेंगी, हो सकता हमारे द्वारा संतान नहीं हुई लेकिन उसके द्वारा हो जाए। तो पंडित जी ने उसकी छोटी बहन घुसमा से विवाह भी कर लिया। ध्यान से समझिएगा, विवाह हो गया। और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि वो जो घुसमा थी वो महादेव की बड़ी भक्त थी। उसका नियम था प्रतिदिन उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पार्थिव शिवलिंग का मन में मिट्टी की मूर्ति बना करके जो उसको आता था, जो सामग्री रहती थी वो जरूर चढ़ाती थी, फिर अपने घर के बाहर एक तालाब था उसी में विसर्जन कर देती थी। ये उसका नियम था। तो महादेव की कृपा हुई कि विवाह के कुछ दिनों बाद, कुछ वर्ष बाद ही उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। तो जो घुसमा थी, अब जब संतान पुत्र का जन्म हो गया तो जो पंडित जी थे उनका जो भाव था वो अपनी छोटी पत्नी माने घुसमा के प्रति थोड़ा आकर्षण ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि संतान का जन्म हो गया। तो धीरे 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 प्रेम, ये बात देखे जब सुदेहा तो उसको बड़ा कष्ट होने लगा धीरे धीरे, कि हमें लगता है इसने लड़के को पैदा कर दिया तो इसकी पूंछ पूरे घर परिवार में ज्यादा हो रही। और वो होते करते करते धीरे लड़का बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया, शादी हो गई, बहू आ गई, देखना सास बन गई लोग। लेकिन घुसमा के मन में कभी ये नहीं रहता है कि मेरा बेटा, बल्कि वो तो चाहती बहन ये तुम्हारा ही बेटा है, ऐसा उसका भाव रहता है। लेकिन सुदेहा के मन में ये बात धीरे धीरे चुभा करती। और जब बहू आई तो बहू भी अपनी सास की ज्यादा सेवा करे, घुसमा की सेवा करे, सुदेहा की कम करे। तो सुदेहा को बड़ा क्रोध आवे, देखो ये बहू भी उसी की सेवा कर रही, भाई उसी का। तो एक दिन रात में इसने क्या किया, सोए हुए बेटे का सर काट डाला। और सर ही नहीं काटा, इसके शरीर के कई टुकड़े टुकड़े करके और ले जा करके वही सामने वाले तालाब में इसने फेंक दिया, टुकड़े टुकड़े करके। और उसकी पत्नी बगल में लेटी रही, जान न पाई। और सुदेहा ने
अपने उस सौतेले बच्चे के, माने बहन के बेटे के सब टुकड़े करके विसर्जन कर। इधर सुबह हुई, सुबह 5 बजे की तरीके से वो घुसमा उठी, अपना स्नान ध्यान करके अपने भोलेनाथ की पूजा करने लगी, रुद्राभिषेक करने लगी। इसकी बहू, वो जो उस बच्चे की जो पत्नी थी, वो उठी तो उसने देखा कि हमारे पति गायब हैं और यहाँ चद्दर पूरी लाल पड़ी, तो बड़ी जोर से कमरे से चीख करके रो करके दौड़ी। तो घर के लोग दौड़े, लोक रीति में सुदेहा भी दौड़ी बड़ा करने लगी, मेरा बेटा कहाँ गया। लेकिन घुसमा भगवान भोलेनाथ की पूजा में बैठी रही। जब पूजन पूर्ण हुआ तो उसने नित्य की भांति वो उठाया और इधर सब लोग रो रहे, पूरा जमावड़ा लग गया गांव के लोगों का। सब देखने लगे, इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन कोई दिख नहीं रहा। अंत तो गत्वा वो घुसमा जिस समय वो भगवान शिव के पार्थिव लिंग को विसर्जन करने के लिए जैसे ही तालाब के पास गई तो तालाब के अंदर से इसका बेटा बिल्कुल जीवित निकल आया, बिल्कुल जिंदा निकल। घुसमा ने हृदय से लगा लिया और जैसे ही वो बेटा बाहर निकल के आया तो अंदर सुदेहा ने और लोगों ने देखा तो सब तो खुश हो गए, तालियां बजने लगी। लेकिन अब वो सुदेहा घबरा गई कि अब तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो घुसमा ने लोगों की तरफ देखा, मुस्कुराई, तो इसके पति ने जाकर के दौड़ करके सुधर्मा ने इसको हृदय से लगा लिया कि रानी तू कितनी सुंदर है, तेरी जैसी धर्मवान पत्नी जिस घर में होती है उस घर का कभी विनाश नहीं हो सकता है, उस घर में तो विकास ही होता है। इसलिए महिला गृहिणी कही जाती है। गृहिणी का तात्पर्य जिससे घर सजा रहता है, और देखना घर बहुत अच्छा बना हो, कोई महिला न रहती हो तो घर वो बिल्कुल शमशान जैसा लगता है। और घर में महिला हो, भाई घर का तात्पर्य न गृह गृह विद्या हो, गृहिणी गृह मुच्यते, बोले घर वो भी है, वही है जिसमें गृहिणी है। लोग बड़े प्रसन्न हुए। घुसमा ने पीछे मुड़ करके विसर्जित किए हुए वो जो शिवलिंग जो मिट्टी के थे उनको प्रणाम किया, तो वहीं से भगवान महादेव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान। हाथ में त्रिशूल डमरू लिए महादेव प्रकट हुए, बड़ी जोर से लाल लाल नेत्र किए। तो घुसमा ने हाथ जोड़े, क्या बात है प्रभु? तो भोले बाबा ने कहा, देवी जिस बहन को तू हमेशा बहन मानती रही, बड़ी बहन कह करके संबोधन करती रही, बड़ा सम्मान करती रही, मालूम है तेरे पुत्र को रात में उसने ही मारा था, बताओ अभी इसको मैं समाप्त कर दूं। त्रिशूल उठाया भगवान ने। घुसमा ने हाथ जोड़ लिए, कहा सरकार ये मेरी बहन है और उसने जो किया है हो सकता है अज्ञानवश किया हो, द्वेषवश किया हो, लेकिन बाबा मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप उसे कष्ट दो, यही संत का स्वभाव है। कोई जो तो को काटा बुओ वाय बुओ तुम फूल, वाय तुम्हें फूल को फूल है वाकू है तो महादेव प्रसन्न हो कि देखो कितना धन्य जीवन है इसका, कि सामने पुत्र की हत्या करने वाली वो हत्यारिणी खड़ी है बहन, लेकिन ये कह रही उसका कल्याण करो। तो कहा देवी घुसमा हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। घुसमा ने कहा महादेव अगर आप दे ही सकते हो तो एक काम करो, आप यहीं पर प्रकट हो जाओ। तो वहीं पर महादेव घुसमेश्वर के अथवा कृष्णेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोले कृष्णेश्वर भगवान की। लिखा है आज जिस व्यक्ति के जीवन में संतान का अभाव हो वो भगवान महादेव के कृष्णेश्वर रूप का दर्शन करे और उनका पूजन करे, अभिषेक करे, तो उसके यहाँ संतान की शीघ्र ही प्राप्ति होती है। ऐसा वरदान कृष्णेश्वर महाराज का है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से समय के अनुरूप आज हमने ये 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाने का प्रयास किया है। आगे बहुत बृहद शिव पुराण है, अभी तो कोट रुद्र संहिता तक ही हम लोग पहुंच पाए हैं। भविष्य में कभी मौका मिलेगा तो फिर आगे की जो संहिताएं हैं उनका हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आज ये कथा का 7वां दिवस है, विश्राम की ओर है, अनुष्ठान अपनी गति की ओर जा रहा है। बड़े भाव तरीके से हम लोगों ने नित्य भगवान का अभिषेक किया है। जिन्होंने किया है वो भी बहुत अच्छे हैं, नहीं कर पाए वो भी बहुत अच्छे हैं। जो भी यहाँ कथा में आए हैं
सभी के महादेव से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के, सभी के जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता न रहे, सभी परिपूर्ण हो, सभी का जीवन दिव्य बने, शुद्ध बने, नित्य बने, परिवार व्यापार व्यवहार हम आप सभी अच्छे बने, ये ईश्वर से कामना है। और 7 दिनों तक प्रयास किया गया। हमारे कानपुर के वरिष्ठतम आचार्यों ने आकर के यहाँ पर अपनी अपनी हाजिरी लगाई है, जिसमें बहुत से आचार्य, हमारे आचार्य राम जी शुक्ला जो कि काकादेव राम जानकी मंदिर जो रामलला का मंदिर का ही एक अंश है, उस मंदिर के महंत हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम की संरचना हुई। हमारे गुड्डन सिंह जी जिनके घर पर हमने देखा, ये हमारे जो साधु महापुरुष बैठे हैं, ये लगातार उनके घर में रहते हैं। धन्य है वो, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग, धन्य है ये मोहल्ले के लोग जिन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम में सहयोग किया है। आप मोहल्ले क्षेत्र के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सबने जिसकी जो श्रद्धा रही सबने दिया है, नहीं दिया है तो भी कल तक का समय है, कल दिन में हवन इत्यादि होगा, बाकी व्यवस्थाएं आपको बताई जाएंगी, प्रसादी वितरण आदि जो कुछ होगा, भंडारा वगैरह आपको सब अवगत है, सब जैसा होता रहा वैसा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जो दिया है अच्छी बात, नहीं दिया कोई बहुत बढ़िया बात है, भगवान सबका कल्याण करेंगे, मेरी कामना है। 7 दिनों तक संयोग बना, मैं आपके मध्य में आया, आपका ही अपना पुत्र हूँ, बेटा हूँ, भाई हूँ, ऐसा मान करके आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी श्रुति श्रोताओं के चरणों में, श्रावकों के, भविष्य में फिर कभी मौका मिलेगा तो शिव कथा, भागवत कथा, राम कथा आदि आदि चरित्र भगवान के लेकर के उपस्थित होगा। आप सभी बड़े धन्यता के पात्र है। कार्यक्रम जो लोग हमें ऑनलाइन यूट्यूब के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद है, आप लोगों ने भी समय दिया तो आपको भी बहुत बहुत नमन है। और पुनः आज 12 ज्योतिर्लिंग का यहाँ स्वरूप है, जो नहीं जा पाए यहीं दर्शन करेंगे। आरती के बाद हम लोग इन 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम भी करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, आज आरती के बाद जो रुद्राक्ष पूजन जो हुआ है, आज महामंत्रों के द्वारा ये सिद्ध रुद्राक्ष पहले से ही थे और भी इनमें पावर डाला गया है। अभी मैं आरती के बाद यहाँ व्यासपीठ से नीचे आ जाऊँगा, तो जिसमें आपको सहजता हो, क्योंकि अब आप लोग ऊपर चढ़ोगे तो हो सकता है ये सब नीचे चला जाए, तो हम नीचे आ जाएंगे। व्यासपीठ का जो लोग पूजन करना चाहें, व्यास विदाई करना चाहें, आपकी श्रद्धा है, कोई बाउंडेशन नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं है फिर भी आप रुद्राक्ष प्राप्त करेंगे, ये निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। लेकिन व्यासपीठ का जो पूजन करना चाहें वो अपनी श्रद्धा सुमन भेंट अर्पित कर सकते हैं। जो प्रार्थना गाते रहे उनके पर्चे आपको मिलेंगे। और हमारे कई यहाँ पर मनीषी बैठे, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, महात्माओं को जिन्होंने अमूल्य आशीर्वाद हम सबको प्रदान किया। हमारे भैया बैठे, हमारे छोटू बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। निश्चित तौर पे भगवान से कामना है आपका जीवन भी मंगलमय हो, दिव्य हो, शुद्ध हो, शाश्वत हो। बाकी आप सब लोग शिव के तो परम भक्त हो ही, इसमें कोई संशय नहीं है। सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे टीम में हमारे राम जी भाई, हमारे बच्चा अमन है, ये हमारे मनीष भैया, हमारे राहुल गुप्ता साउंड वाले, और भैया हमारे आचार्य शिवम जी, जिन जो कई व्यवस्थापक हमारे प्रमुख मैनेजर मैनेजमेंट हैं, तो आपके द्वारा बड़ा सहयोग जो 7 दिन तक किया गया, बहुत बहुत आशीर्वाद है व्यासपीठ से। और आप सभी को भी बहुत बहुत नमन है, जो इतना समय, इतनी गर्मी में, बरसात में, सर्दी नहीं कर, रात में सर्दी भी हो जाती, रात में भी झांकी में भी लोग आप लोग आते हो, हमें मालूम हुआ, बड़ी अच्छी बात है। तो आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम। एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार ताली बजा लो। बहुत अच्छी कार्यक्रम की संरचना जैसी होनी थी करने का प्रयास किया गया है। पीछे हमारे भाई कुछ बड़े बूढ़े दादा लोग बैठे, ये नित्य कथा में आए, हमारी एक एक निगाह सब तक है। ये ना सोचो जो आगे बैठे उन्हीं को देख रहे हैं, हम पीछे वालों को भी देख रहे हैं। पीछे हमारे 2 4 5 दादा बूढ़े वाले, वो रोज कथा में आए हैं, मैं उनको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सदैव आप का जो बचा हुआ जीवन है वो भगवत भक्ति में लगे, महादेव की कृपा हो। आप सभी को कभी भी श्री राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण आदि आदि धार्मिक अनुष्ठान कराने की आवश्यकता हो, आप हमारे गुड्डन भैया से संपर्क करेंगे। एक हमारी बहन जी हैं जिनके हम शाम को कथा से करने के बाद चाय पीते थे, हमारी अवस्थी जी हैं शायद वो, तो उनके यहाँ वो भी बड़े अच्छे हैं, उनको भी भाई पूरे परिवार के सहित, ये मोहल्ले के जितने लोग हैं सबके ऊपर जीवन में भगवान की कृपा हो, यही ईश्वर से कामना है। रुद्राक्ष की वितरण आरती के बाद होगा, बड़ी सहजता से, बड़ी एकाग्रता से, बहुत है, बहुत आपको मिलेगा। बस केवल आप लोगों को शांति का परिचय देना, भाग दौड़ नहीं करनी, जैसे कथा में बैठ के आराम से सुने हो ऐसे प्रयास करना, बड़ी शांति के साथ आप लोग ये प्रसाद लेकर के जाएंगे। आदि आदि प्रसाद बटता रहा, वो बटतेगा ही। ये आज जो प्रसाद यहाँ का है, लैया है, हलवा है, जो कुछ भी है, ये प्रसाद छोटू यहाँ से उठवा के उस वाले स्टूल पे पहुँचाओ जहाँ वो बच्चे बैठे। यहाँ आज प्रसाद नहीं बटेगा, यहाँ केवल रुद्राक्ष बटेगा, प्रसाद वहाँ बटेगा, तो वहाँ से बांटना है सबको। आपकी श्रद्धा है, आप जो भी श्रद्धा के साथ खाली यहाँ
न लेकर के जो भी आपकी श्रद्धा हो समर्पित करेंगे और व्यासपीठ का पूजन करेंगे, अंतिम अपनी विदाई करेंगे। आप आज ही ये विदाई है, कल हवन होगा और प्रसाद का वितरण होगा, आदि आदि व्यवस्थाएं होंगी। तो आज व्यासपीठ का विदाई, 7 दिन तक कथा सुने हो तो आपका नियम कहता है कुछ विदाई भी होनी परम आवश्यक है। और रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। 7 दिनों तक भगवान की कृपा से मैं आया, सभी को हृदय से साधुवाद है। दूसरी बात बता दें, जो लोग एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर भी जाकर के एक और सहयोग करें हमारा लगातार। और बहुत जल्द आपको ये प्रसारण, अगर ईश्वर आप सभी के आशीर्वाद से, महादेव के आशीर्वाद से, कहेंगे नहीं, बहुत जल्दी आपको घर बैठे भी देखने को प्राप्त होता रहेगा। ऐसा हमारा कुछ चल रहा है बातचीत। तो अभी YouTube चैनल के माध्यम से प्रदीप मिश्रा कानपुर वाले डाल करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये आपका भी सहयोग होगा। इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है, ये आपको करना है ना। आए बड़े भाव से बम बम भोले भोले, हर कोई बोले बोले, शिव का ध्यान धरे ध्यान करे शिव शंभो। ये हमारी करताल वाली मैया जो बैठी, क्या बात है। कोई बोले बोले, शिव का ध्यान धरे ध्यान करे शिव शंभो, सारे जग का कल्याण करे शिव शंभु, सारे जग का कल्याण करे शिव शंभु, सारे जग का कल्याण करे। आज ये अंतिम दिन की अंतिम प्रार्थना है। जो लोग महादेव के चरणों में बधाई डालना चाहें खड़े होकर के बम बम भोले भोले, हर कोई बोले बोले, बोले बोले, हर कोई बोले बोले, शिव का ध्यान धरे ध्यान करे शिव शंभो, सारे जग का कल्याण करे शिव शंभु, सारे जग का कल्याण करे शिव शंभु। हर महादेव। जो निराला है, गले मुंड सर्पों की माला है, जोगी का वेश जो निराला है, गले मुंड सर्पों की माला है। जोगी का वेश जो निराला है, गले मुंड सर्पों की माला है। ध्यान धरे ध्यान करे शिव शंभो, सारे जग का कल्याण करे शिव शंभु, सारे जग का कल्याण करे शिव शंभु, सारे जग का कल्याण करे शिव शंभु, सारे जग का कल्याण करे। हर हर महादेव। हर कोई बोले बोले, शिव का ध्यान धरे ध्यान करे शिव शंभो, सारे जग का कल्याण करे शिव शंभु, 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 सारे जग का कल्याण करे शिव शंभु। हर हर महा
भाव से आरती के लिए तैयार होंगे। आरती बना ले। प्रार्थना नाथ से मेरी यही, प्रार्थना नाथ से मेरी यही, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें, भाग्य से चाहे जहाँ भी रहूं, भाग्य से चाहे जहाँ भी रहूं, सुख में दुख में नित्य ध्याऊं तुम्हें, सुख में दुख में नित्य ध्याऊं तुम्हें, अवलंब न होवे और मेरा, अविलंब न होवे और मेरा, अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें, अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें, सदा से विभाव की दृष्टि खुले, सदा से भाव की दृष्टि खुले, जहाँ देखूं प्रभु वहाँ पाऊं तुम्हें, जहाँ देखूं प्रभु वहाँ पाऊं तुम्हें, प्रार्थना नाथ से मेरी यही, प्रार्थना नाथ से मेरी यही, कहीं माया में भूल न जाऊं तुम्हें, कहीं माया में भूल न जाऊं। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। आए आरती प्रज्वलित कर लें बड़े भाव से।